राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हम लोग सार संग्रह बुक का पॉलिटी पढ़ रहे थे। उसमें पॉलिटी में जो 3 टॉपिक थे, ये भाग 1 भाग 2 ये सब सारे कंप्लीट कर दिए थे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आज कौन था? तो संविधान की विशेषता है। क्या है संविधान की विशेषता? तो संविधान की विशेषता जो है, सबसे पहले विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान और विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं संवैधानिक व्यापक संविधान किसे माना जाता है? तो ये भारत का संविधान है। कौन सा? भारत का संविधान। और बोलेगा सबसे छोटा संविधान कौन सा है? तो मोनाको का है। और सबसे पुराना संविधान किसका है? तो ब्रिटेन का संविधान है। और सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है? तो ब्रिटेन का ही है। बोलेगा भारत के संविधान में भारत को माना गया है। तो भारत को क्या माना गया? राज्यों का संघ माना गया। कौन सा? राज्यों का एक संघ है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य क्या है? तो उस राज्य स्तर का कोई धर्म नहीं होता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य मतलब उसका कोई भी अपना धर्म नहीं है। जैसे कि भारत किस प्रकार का देश था? भारत एक संसदीयात्मक प्रजातंत्र है। क्या है? संसद। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का? तो भारतीय संविधान का स्वरूप जो है संरचनात्मक और ये संघात्मक भावनाओं में क्या है? एकात्मक है। भारतीय संविधान का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा है? तो 1935 के अधिनियम पर पड़ा है। बोलेगा भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल थे? भारतीय संविधान में अभी अभी तो 450 प्लस कर गया, लेकिन पहले कितना था? तो आर्टिकल 350 से अधिक है, 450। और इसमें बोलेगा भाग कितने हैं? तो भाग हो गया 22। भाग कितने हैं? 22। लेकिन गिनने पे कितना आ जाता है? गिनने पे 25 आ जाता है। और अनुसूची कितने हैं? तो अनुसूची 12। अनुसूची कितने हैं? तो अनुसूची 12 है। अनुसूची कितना है? 12 है। बोलेगा भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई थी? तो किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई थी? ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। बोलेगा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है कौन है? तो संविधान है। सर्वोच्च कौन सा है? संविधान है। भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है? तो बृहद होने का यानी सबसे बड़ा होने का कारण, तो इसमें संघ और राज्य क्षेत्र दोनों सरकारों का क्या संविधान है। भारत में जो है कैसी नागरिकता है? तो एकल नागरिकता है। बोलेगा नागरिकता कहाँ से लिया गया था? नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया था। नागरिकता कहाँ से लिया गया था? ब्रिटेन से लिया गया था। बोलेगा कि संविधान का अभिभावक कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय होता है। संविधान का अभिभावक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र कितना है? तो 18 वर्ष है। और बोलेगा भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता क्या है? तो संविधान की सर्वोच्चता। और भारत की संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया? तो किसका दिया गया है? राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान कितने अनुसूचित है? भारतीय संविधान में कितनी सूची हैं? तो 3। भारतीय संविधान का अपना प्राधिकार किससे प्राप्त है? तो किससे प्राप्त है? भारत की जनता से। भारत की जनता से। किससे प्राप्त है? भारत की जनता से। बोलेगा भारत में वैध प्रभु सत्ता निहित है। तो किसमें प्रभु सत्ता निहित है? तो ये किसमें निहित है? संविधान में। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो क्या है? कुछ एकात्मक और कुछ क्या है? कठोर है। बोलेगा लिखित संविधान की अवधारणा निम्न प्रथम कहाँ से जन्म हुआ था? तो लिखित संविधान कहाँ से हुआ था? अवधारणा तो ये है फ्रांस से हुआ था। और ये अध्यक्षता शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ था। कहाँ से हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका से। बोलेगा संयुक्त राज्य जो यूएसए का संविधान कब लागू हुआ था? तो 1789 ईस्वी में लागू हुआ था। यूएसए जो है अनुच्छेद के अनुसार सबसे छोटा राज्य है, क्योंकि यूएसए में कितने अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 7 है। वहाँ पे दोहरी नागरिकता है। कितने अनुच्छेद है? 7 अनुच्छेद है। इसमें वहाँ पे दोहरी नागरिकता है, राज्य का अलग और केंद्र का अलग है। और यहाँ पे भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा था? किसने कहा था? जी ऑस्टिन ने कहा था। कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिका संघ दोनों में साझी है? तो कौन सा है? संघीय संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। और बोलेगा भारत में सर्वोच्च माना गया है। तो किसे माना गया? सर्वोच्च माना गया, संविधान को माना गया। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार
का वर्णन करेंगे। तो किस प्रकार का विश्व के सबसे बड़ा विस्तृत और संविधान में एक है। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है किसमें, तो केवल धार्मिक अल्पसंख्याओं के बारे में, किसमें धार्मिक अल्पसंख्याओं के बारे में क्या करता है, तो ये जैसे कि मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, तो रूस से लिया गया। मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन का मौलिक कर्तव्य जोड़ा कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। इसमें कब जोड़ा गया, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। इसके पहले एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। लागू कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। बोलेगा लागू कब हुआ था, 1 अप्रैल। और इसमें 86वां संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया था, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। और ये इसमें ये जो मौलिक कर्तव्य किसमें, अनुच्छेद 51 के ए में है। किसमें, अनुच्छेद 51 के ए में है। मौलिक कर्तव्य किसमें, अनुच्छेद 51 के ए में है। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया था, तो रूस से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था, रूस से लिया गया था। बोलेगा कि भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा हमें किस देश से लेते हैं। नीति निर्देशक तत्व जो होता है वो DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इस किस भाग में है, तो भाग ये 4 में है। भाग किस में, तो भाग 4 में। अनुच्छेद किस में, तो अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। अनुच्छेद किस कहाँ से है, 36 से लेके 51 तक है। और कहाँ से लिए गए, तो आयरलैंड से लिए गए। क्या कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए। तो इसमें जो है DPSP अनुच्छेद 37 में कहता है कि DPSP जो है परिवर्तनीय नहीं है। क्या है, परिवर्तन अनुच्छेद 37 में क्या कहता है, DPSP परिवर्तनीय नहीं है, बाध्ययोग नहीं है। बोलेगा संविधान के मौलिक अधिकार का उल्लेख करते हुए किस देश से, तो संविधान का मौलिक अधिकार जो है, यानी संविधान का मौलिक अधिकार एक कहाँ से लिएगा, अमेरिका से लिएगा। और किस भाग में है, तो भाग 3 में है। किस में है, भाग 3 में है। और अनुच्छेद बोलेगा तो 12 से लेकर 35 तक है। कहाँ से, 12 से लेकर 35 तक है। कहाँ से है, 12 से लेकर 35 तक है। और ये कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से लिया गया। और भारत की भाग 3 को हम लोग मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। किसी कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो मैग्ना कार्टा का अर्थ क्या होता है, भारत का अधिकार पत्र। और मैग्ना कार्टा का सबसे पहला प्रयोग कहाँ किया था, तो इंग्लैंड में किया गया था। कहाँ किया गया था, इंग्लैंड में। और कैसा शब्द है, तो ये फ्रांसीसी शब्द है। कैसा शब्द है, फ्रांसीसी शब्द है। बोलेगा भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को किस देश का संविधान के समान ब्रिटेन में रखा गया था, तो किस सम्मान रखा गया था, किसका, तो ब्रिटेन के समान। भारतीय संविधान के निर्माता के न्यायिक पूर्वावलोकन के विचार को ग्रहण किया था। किसने किया था, तो अमेरिका ने किया था। और बोलेगा कानून के समक्ष संरक्षण वहाँ के कहाँ से लिया, तो अमेरिका से। यहाँ संरक्षण बोल देगा, ये कानून के समक्ष किसमें, अनुच्छेद 14 में। किसमें, अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 14 में है। अगर संरक्षण बोलेगा तो अमेरिका, यहीं पे अगर समानता बोल देगा, कानून के समान समानता, तो कहाँ से लिया गया था, ब्रिटेन से लिया गया। कानून के समान समानता कहाँ से लिया गया था, ब्रिटेन से लिया गया था। भारतीय संविधान के राजनीतिक तत्व की संकल्पना किस देश से लिया गया, तो आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभवी एवं सेवा को क्या कहते हैं, प्रतिनिधित्व देने के लिए भारतीय संविधान की निर्माता को किस देश का प्रभावित हुए, तो किससे होता है, आयरिश गणतंत्र से। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के सबसे किस संविधान से लिया गया था, अमेरिका के संविधान से लिया गया था। और संवर्ती सूची कहाँ से लिया गया था, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। और बल्कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया था, USA से लिया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव की छोड़े गए थे, तो किससे, 1935 के अधिनियम पे हुआ था। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया था, संघवाद कहाँ से लिया गया, कर्नाटक से लिया गया था। बोले संघवाद कहाँ से लिया गया, तो कर्नाटक से लिया गया। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था, तो कनाडा ने अपनाया था। और भारतीय संसदीय प्रणाली किसने अपनाया था, इंग्लैंड ने अपनाया। भारतीय संसदीय प्रणाली कौन अपनाया था, तो इंग्लैंड ने अपनाया था। यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है, तो कौन सा संविधान सबसे सर्वोच्च है। न्याय पूर्वावलोकन की व्यवस्था है, तो न्याय पूर्वावलोकन की व्यवस्था किसमें है, तो ये यूके में है। भारतीय संवर्ती सूची का संकलन कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान
में सन्निहित मूल अधिकार की अवधारणा कहाँ से था? मूल अधिकार की अवधारणा कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। किस भाग में है? तो भाग 3 में है। किस भाग में है? तो भाग 3 में है। यहाँ पे संविधान का भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? तो ये 22 भाग है। और अभी गिनने के अनुसार कितना हो जाएगा? तो 25 भाग हो जाता है। कि क्या हो जाता है? 25 भाग। बोलेगा संविधान कि किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है? तो किसमें है? अनुच्छेद भाग 20 में है। और अनुच्छेद बोल देगा तो अनुच्छेद 368 में। कहाँ से लिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। बोले संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की गठन? तो ग्राम पंचायत की बात किस में है? तो भाग 4 में। कौन सा अनुच्छेद बोल देगा? तो अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 में। वैसे बोल देगा कार्य के लिए तो 243 ए से लेकर 243 ओ तक है। क्या है? और ये ग्राम पंचायत जो है इसमें कितने विषय हैं? तो 29 विषय थे। ये कौन से भाग में है? अनुसूची में। तो अनुसूची बोल देगा तो 9। 11 में है ना? 11 में। भारतीय संविधान के किस भाग की अस्थायी संक्रमणकालीन यानी विशेष भाग का प्रावधान है? तो भाग 21 में। क्या है? भाग 21 में है। भारतीय संविधान के किस भाग को पंचायती राज से संबंधित है? तो कौन सा? भाग 9 में है। और ये संविधान भारतीय संविधान के किस भागों में नगर पालिका से संबंधित है? तो भाग 9 के क में है। और ये संवैधानिक नीति निर्देशक तत्व का कौन सा? तो चतुर्थ भाग में है, जो कि कहाँ से? आयरलैंड से लिया गया था। और संविधान के 1 में क्या है? तो अनुच्छेद 1 में क्या है? तो संविधान के भाग 1 में क्या? संघ और राज्य, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। क्या? अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। अनुच्छेद 1 में क्या? तो अनुच्छेद 1 में भारत क्या है? संघ क्षेत्र है। और ये 2 में क्या है? तो 2 में है कि विदेशी क्षेत्रों को भारत में जोड़ सकते हैं कौन? तो संसद जोड़ सकता है। और 3 में क्या? उसके नाम क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। और अनुच्छेद 4 में क्या था? अनुच्छेद 4 में है कि अगर 2 और 3 का उपयोग कर रहे हैं तो उसका कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि और अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया, उसमें कोई संशोधन नहीं किया जाता। इसे क्या? तो समान बहुमत से प्राप्त किया जाता है। और बोलेगा कि संविधान का किस मूल अधिकार में? तो मूल अधिकार किसमें? भाग 3 में है, जो कि कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और इसे हम लोग मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। संयुक्त ये भाग 4 में क्या था? भाग 4 में मौलिक राज्य का नीति निर्देशक तत्व। बोलेगा संघीय कार्यपालिका की शक्ति किसमें है? तो ये भाग 5 में है। और संविधान के किस भाग में नागरिकता है? तो संविधान के किस भाग में? तो भाग 2 में है। और कहाँ से? अनुच्छेद 5 से लेके 12 तक है। और अनुच्छेद 5 से लेके 12 तक। 5 में क्या है? तो 5 में है कि सभी को नागरिकता दिया जाएगा जिस टाइम संविधान है। 6 में क्या है? पाकिस्तान से जो भारत आए थे। 6 में क्या है? तो पाकिस्तान से जो भारत आए थे। 7 में है कि पाकिस्तान से जो भारत गए थे लेकिन संविधान बनने से पहले क्या आ गए थे। और 8 में अगर विदेशी भ्रमण करने गए और वह विदेशी भ्रमण कर गए तो आपकी नागरिकता खत्म नहीं हो। लेकिन 9 में कहता है कि अगर वहाँ घूमने गए या नौकरी करने गए लेकिन वहाँ की नागरिकता ले ली तो आपकी 9 में क्या कहता है कि आपकी नागरिकता खत्म कर। 10 में क्या था? आपकी नागरिकता बना रहेगा और जब तक आप कोई देश विद्रोह नहीं करते। 11 में नागरिकता बनाने का अधिकार किसके पास? संसद के पास है, लेकिन ये सौंपता किसके पास? गृह मंत्री को ये देता सौंपता है। और ये क्या हो गया? संविधान को किस भाग में विभाजित किया गया था? कि संविधान को कितने भागों में? तो 22 भागों में विभाजित किया गया है। थैंक यू फ्रेंड्स। राधे राधे।